आ जाओ साथ में आ जाओ। थैंक यू। इनका भी सिलेक्शन हुआ है, ये ऑलरेडी जॉब में है। इन्होंने कैसे अपना टाइम मैनेज करके पढ़ाई किया, साथ साथ करते रहे। बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था और इनका टाइम भी इनके पास कम था क्योंकि इनको जॉब में भी टाइम देना था। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, ये करते रहे, साथ साथ लगे रहे और अपने टाइम को मैनेज किया। खाना पीना खुद से अकेले रहते, बनाते, पढ़ते। आज के दौर में ऐसा होता है कि मैं अकेले रह रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इन्होंने ये सारी चीज़ें करी, अकेले रहे, खाए पिए, खुद से बनाया, पढ़ाई भी करी और फाइनली सिलेक्शन भी ले लिया। आज इनका एसआई कॉन्फिडेंशियल में हो गया है, एसआई स्टेनो है। तो रजत आप बताइए, आपने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे सिलेक्शन फाइनल लिया? देखिए, रिटर्न एग्जाम की तैयारी पहले से थी क्योंकि जॉब में थे, तो इतना था कि रिटर्न में इतनी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि रिटर्न में दिक्कत नहीं होगी। लास्ट ईयर जो 2021 वाली थी उसमें फाइनल से ही बाहर हो गए थे और उस समय रिटर्न में भी नंबर थोड़े कम पड़ गए थे एएसआई के लिए, और स्टेनो के लिए जो है इतनी प्रैक्टिस नहीं थी। तो क्योंकि उधर फेल होने का एक्सपीरियंस था तो इधर एक एडवांटेज था मेरे पास कि हो तो जाएगा अगर सब कुछ सही रहा। तो रिटर्न अच्छे से तैयार किया और उसके बाद सर का एक चैनल है उस पर साइन वाईटी करके, साइन वाईटी पे डिक्टेशन बहुत बोलते थे। तो हमें नहीं लगता है हमने कोई भी डिक्टेशन बोली, वो सर ने बोली होगी और हमने नहीं टाइप करी होगी। सारी वीडियो एक्चुअली में खत्म हो गई थी, 400-500 वीडियो, लेकिन वो वीडियो खत्म हो गई थी। इतनी अच्छी प्रैक्टिस पे कराई थी तो मेरा स्टेनो हो गया। और बाकी क्योंकि टाइपिंग ऑफिस वर्क ही चल रहा है तो टाइपिंग में कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं थी, पहले से ही टाइपिंग आती थी। जिनको नहीं आती है तो अपना टाइपिंग करते रहें थोड़ा बहुत, क्योंकि एग्जाम के बाद टाइपिंग का टाइम मिले नहीं मिले ये सब किस्मत पर डिपेंड करता है। फिर आप किसी को कह नहीं सकते कि आपने 10 दिन में टाइपिंग करा दी या 15 दिन में करा दी, क्योंकि इस बार यही हुआ है। नंबर बहुत अच्छे हैं सबके, लेकिन टाइपिंग 10 दिन में हो गई थी कंप्यूटर ऑपरेटर में, और एसआई में भी 1-2 महीने का टाइम ही मिला था। तो वो चीजें हैं जिसकी वजह से लोग चूक गए। क्योंकि भर्ती आती है तो पहले ही कहा जाता है कि भैया आपके पास ये एलिजिबिलिटी हो तो आप अप्लाई करिए, आपको आता है तो आप करिए, नहीं आता है तो बाद में आप ये नहीं कह सकते कि हमको टाइपिंग सीखने का टाइम नहीं दिया। कोशिश करिए कि हर, मतलब सीधी सी बात है, चाहे एग्जाम हो, टाइपिंग हो या शॉर्ट हैंड हो, आपको जिसमें भी जाना है, अगर एक में भी फेल होते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। तो सब कुछ इम्पोर्टेंट लगता है। पेपर की तैयारी करिए, थोड़ा बहुत टाइपिंग को टाइम देते रहिए। ये मत सोचिए कि पेपर दे देंगे उसके बाद टाइपिंग तैयार करेंगे, तो फिर बाद में फंस जाता है। फिर ये होता है कि अचानक से पूरा दिन टाइपिंग कर रहे हैं और कोई दूसरा एग्जाम लगा है तो उसकी भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइपिंग नहीं तैयार है। फिर आदमी फिर क्या कर सकता है? तो थोड़ा बहुत टाइपिंग को डेली टाइम दीजिए, चाहे वो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग हो या शॉर्ट हैंड हो, और बाकी अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अच्छा, जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, अभी अक्टूबर नवंबर में होना है उसका एग्जाम। सिलेबस सबको पता है, प्रीवियस ईयर देख लीजिए कैसे क्या क्वेश्चन पेपर आया था, और क्वेश्चन के हिसाब से नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के हिसाब से अपना रिटर्न तैयार कर लीजिए। और रिटर्न के साथ साथ क्योंकि इस बार टाइपिंग पता चल गई है कि हमें लगता है सबसे हार्ड टाइपिंग इस बार कंप्यूटर ऑपरेटर और एसआई में सबसे हार्ड टाइपिंग हुई है अभी तक की। तो उस हिसाब से आपको टाइपिंग 2 महीने में तो आप लास्ट में फिर कवर करने में बहुत समस्या आएगी, तो वो 2 महीने के लिए मत रुकिए। पर डे आप भले थोड़ा टाइम दीजिए, आधा घंटा दीजिए, कोई बहुत नहीं है, थोड़ा एंजॉय करिए। टाइपिंग वैसे भी टाइपिंग कोई कोर्स नहीं है, टाइपिंग एक वीडियो गेम की तरह है, आप जितना एंजॉय करेंगे उतना मजा आएगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि हमको कोर्स करना है तो फिर टाइपिंग चलेगी आपको। तो एक वीडियो गेम की तरह आइए, डेली 15-15 आधा घंटा खेल के जाइए, और शॉर्ट हैंड भी थोड़ा बहुत करते रहिए क्योंकि अब लास्ट में टाइम मिलता नहीं है। मिल गया तो अच्छी बात है, वरना अपनी तैयारी ऐसे रखिए कि बाद में आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना है। बाकी सर की कॉन्ग्रेचुलेशन। सर का बहुत योगदान है जो मेरा शॉर्ट हैंड अच्छा हुआ, क्योंकि हमको शॉर्ट हैंड में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला था। पेपर के बाद शॉर्ट हैंड की तैयारी करने का शुरू किया था, मतलब आता था पहले से लेकिन बेसिक आता था। 4 महीने में जो कवर हुआ है, जो स्पीड आई है, वो एक्चुअली में जो है, शुरुआत में ये कहते थे कि आपकी स्पीड बहुत तेज है, कैसे होगा? शुरुआत में 80 वाली अगर स्पीड आपने लिखी तो आपको लगेगा 80 की स्पीड है ही नहीं, वो 90 की है। लेकिन एक्चुअल में जब आप लिखने लगेंगे तो लगेगा वो 80 की नहीं हो तो 60 की है। 90 वाली जब लिखेंगे तब आपको लगेगा कि अगर सर की 90 वाली लिख ली तो हम गारंटी ले रहे कहीं चले जाइए आप 80 में नहीं फेल होंगे। बस 90 लिख लीजिए सर, आराम से लिख लेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन। आइए संजीव।